और एक भी बात नहीं कहना चाहता, बस यहां से प्रारंभ कर रहा हूं कि सम्मान मान का उदाहरण आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ हैं। है हवा यहाँ की गर्व भरी, पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाका कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही विहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे। हर घर में गोरा बादल है, होता जिन पर अभिमान मुझे, बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान। वाह 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 वाह। हर घर में गोरा बादल है, होता जिन पर अभिमान मुझे, क्या बात है भैया। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। वह राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर, वह राजस्थान जहां योद्धा होते हैं अमर प्राण देकर। मुझसे लोगों ने पूछा कि तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो, राजस्थान के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, शायद अतिशयोक्ति कर देते हो अपनी बात में। मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं, मुझे नहीं पता कि परिस्थितियां आपसे 600-700 वर्ष पूर्व कैसी रही होंगी, लेकिन मेरे पुरखों को अजमेर से निकलकर उत्तर प्रदेश में बसना पड़ा। निवेदन करना चाहता हूं, स्वागत। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था। क्या बात है। हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते। वाह। कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते। तो सम्मान मान का उदाहरण आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ हैं। है हवा यहाँ की गर्व भरी, पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाका कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही विहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे। हर घर में गोरा बादल है, होता जिन पर अभिमान मुझे, बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। वाह। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो धर्म पुरातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू ना रह पाते। यदि राजस्थान नहीं होता तो राम नाम ना कह पाते। यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। मैंने कहा हिंदुस्तान, तो कुछ इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी बोले कि राम तुम्हारे वोकैबुलरी में शब्दकोश में गड़बड़ है, तुम्हारा उच्चारण खराब है, तुम्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। आप सबकी चेतना जागृत हो। स्वागत भैया। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, कुतरिस्तान की तर्ज वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये राजस्थान की तर्ज वाला हिंदुस्तान है। वाह 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 वाह। बढ़िया बेटे।
अरे जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, आए है जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। यह गौरव हिंदुस्तान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि भारतवर्ष के 70-75 वर्ष के लोकतंत्र में सबसे बड़ा घोटाला यदि कुछ हुआ है तो वो यही हुआ कि लोगों ने आ करके भारतवर्ष की संतति के मन में ये बैठा दिया कि हम तुम्हें मोबाइल देंगे तो हमें वोट दो, हम तुम्हें लैपटॉप देंगे तो हमें वोट दो। ये क्रम लगातार चलता रहा। हमारे कवि कुल के हमारे परिवार के बड़े आदरणीय राम अवतार त्यागी जी ने 4 पंक्तियां लिखी। मुझे उससे बड़ी देशभक्ति की पंक्तियां अभी तक नहीं लगती। उन्होंने कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। वाह। और हम कहते हैं कि हमें मोबाइल दे दो, हालांकि इस बार लिया नहीं। वो एक से पूछा कि राम मंदिर बन रहा है, जाओगे नहीं? तो उसने कहा कि बुलाएंगे तो जाएंगे। तो हमने कहा राम जी हमारे इतने फुर्सत में तो नहीं है कि तुम्हें बुलाना पड़े। बिना बुलाए जाने वालों की बहुत लंबी भीड़ है और परिस्थितियां ऐसी हो गई देश की। निवेदन करना पड़ रहा हूं, 4 पंक्तियां, मंच भी पहली बार सुनेगा, ध्यान दीजिए। आज यदि राम और रावण का होता युद्ध तो बानर भालू भी रहते सैलरी की ताक में। हाँ बजाओ। बहुत अच्छे अमन। आज यदि राम और रावण का होता युद्ध तो बानर भालू भी रहते सैलरी की ताक में। लंका के लोग मांग करते आरक्षण की। वो बोला कि हम रावण हैं। वो इन दिनों बहुत बोल रहा है कि हम रावण हैं। कि क्या है, कौन से रावण हैं? कि चंद्रशेखर रावण। तो मैंने कहा अरे लकड़बग्गे, चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, रावण नहीं हो सकते। वाह। आज यदि राम और रावण का होता युद्ध तो बानर भालू भी रहते सैलरी की ताक में। लंका के लोग मांग करते आरक्षण की और डालते नकेल रावण की नाक में। पुल के निर्माण का ठेका लेते नल नील और फिर पत्थर मिलाए जाते राख में। और लंका का वैद्य प्राण बचाता ना लक्ष्मण के, बेच देता संजीवनी 4-4 लाख में। भ्रष्ट जनता का भ्रष्ट नेता ही होता है। इस बार राजस्थान की जनता ईमानदार हो गई तो काम अच्छा हो गया। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए, और पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। वाह। बेईमान। तो मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। वाह। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार,
तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा 2 वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान। सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। तो एक खड़ा हुआ भारतवर्ष जैसे सबसे बड़े गणराज्य के सबसे बड़े सदन में और खड़े होकर बोला कि सनातन धर्म तो डेंगू है, मलेरिया है। उसने बोला कि सनातन धर्म डेंगू है। मैंने उसी दिन कहा कि सनातन धर्म डेंगू है, लेकिन प्लेटलेटें अब तुम्हारी कम शुरू होनी हो जाएंगी। अरे झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने। पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने। हमने घास खाई, भोग पर तुमको खिलाया है। उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो, इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं। धरा की आस के एहसास के विश्वास तक हम हैं। कटाकर सर, बहाकर रक्त, हर बलिदान तक हम हैं। प्रभु श्री राम से लेकर यहां चौहान तक हम। वाह 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 वाह, क्या बात है राम। जय हो। इंदौर से माला आई, इंदौर से माला आई। और मध्य प्रदेश में तो इस बार इतना अच्छा काम हुआ कि वो पहले आंकड़े लगा रहे थे कि नहीं 50-50 का खेल है। उनकी 50 में से 0 खत्म हो गया। और शुभकामनाएं। यहां प्रभु श्री राम से लेकर यहां चौहान तक हम हैं। प्रभु श्री राम से लेकर यहां चौहान तक हम हैं। और कह भी कौन रहा है? जिसने जिंदगी भर जिस स्कूल में पढ़ा, उस स्कूल में उसे वो पढ़ाया गया कि जो घर में है वो डैड है, फादर हम हैं। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी भर हालेलुया करते रहे। आपको पता है हालेलुया इस देश का सबसे बड़ा घोटाला मुझे यही लगता है। इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यदि किसी के पास है तो यही है सेंट मैरी एंड मैरी। और सबसे बड़ी मूर्खता देखो दादू कि हम अपने नवजात शिशुओं को वहां भेजते हैं और भेजने के बाद फिर वो हमें कहते हैं कि इसकी फीस है 3 लाख रुपए पर एनम। वो क्लास 1 में पढ़ता है और उसकी फीस है 3 लाख रुपए पर ईयर। और हम गर्व से पढ़ाते हैं और वो उनको वहां सिखाते हैं कि घर में जो है वो डैड हैं, फादर हम हैं। माई लॉर्ड एंड माई मदर मैरी। आप प्याज, टमाटर और पेट्रोल के भावों को ऊपर नीचे करते रहना, ये कब आपका हालेलुया करके निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे धर्म के सुंदर घटों को तोड़ करके कौन आया? वाह। भेड़ियों के भाव से गठजोड़ करके कौन आया? हम अधर्मी साधुओं को गालियां देते रहे पर बेटियों को आश्रमों में छोड़ करके कौन आया? वाह। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े? लोग कितने जो चले प्रभु राम के पदबिंदु पर। सच कहूं तो पोतते कालिक रहे हम इंदु पर। गीता कहां है और पुराणों का बताओ क्या हुआ? इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ? वंदना, व्रत, ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही? मानस के चौपाई की धुन कितनों के जिभ्या ने कही, कितनों के मस्तक पर तिलक, सिर पर शिखा लहराई है, कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है, कितनों ने थामा है धनुष,
रावण को हनने के लिए कितनों ने घर त्यागा, बताओ राम बनने के लिए। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ, और पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। मुझे नहीं पता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मेरी इस बात का कितना महत्व है, लेकिन इस बात का दावा करता हूं कि आने वाले 25-30 सालों के अंदर भारतवर्ष को इस बात पर चिंता तो करनी पड़ेगी। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी। आप औंधी भूल में आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। ये भारतवर्ष है और ये राजस्थान। मुझे अचानक से एक बात याद आई। हमारे इतिहास में एक गौरव का विषय है मां पन्ना। उनकी कीर्ति से कवि की कल्पना ने एक प्रश्न किया कि आपने अपने नवजात शिशु को अपने आंखों के आगे ही क्यों कट जाने दिया। मां और पुत्र से बड़ा तो रिश्ता इस धरती पर कोई होता नहीं। उस भगवती ने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे भारतवर्ष का उत्तर होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपकी चेतना जागृत हो। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। वाह, तालियां कमजोर हैं मित्रों, जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए भी और उस चरित्र के लिए भी। बहुत अच्छे राम, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। फिर से पढ़ो बेटा। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। एक भारतवर्ष वो था जहां माताएं अपने पुत्रों से कहती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान हो गए तो मेरा गौरव बढ़ेगा। एक भारतवर्ष ये है जहां माताएं अपने बेटों से कहती हैं कि उधर मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है, तुम घूम के निकल जाओ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। या तो डरना बंद कर दो या फिर कल से ये पढ़ना बंद कर दो। वाह 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 वाह। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। वाह वाह, बहुत अच्छे, अच्छा है राम। जय जय श्री राम। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं ना गलाएं ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी सूरवीरता तो गाएं हम। देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी संतान को तो शेरशाह बनाए हम। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया। अपनी संतान को तो शेरशाह बनाए हम। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं, यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा। पूरी की पूरी युवा लॉबी
इस देश में कुछ लकड़बग्गों ने मिलकर के उस दिशा में लगा दी कि वो छाती ठोक के कह रहा है कि हम नौकरी करना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। वो 9 से 6 की नौकरी करना चाहता है, वो भी सरकारी, और इसी को रोजगार का माध्यम मानता है। माफ करना, आप सरकारी नौकरी इसलिए नहीं करना चाहते कि उसको देश की सेवा करनी है। वो चाहता है कि गवर्नमेंट उसे 60 साल के लिए अपनी छाती पर लाद ले और उसकी रोटियां चलाने का ठेका ले ले, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं, यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। वाह 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 वाह। अरे माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, इस मिट्टी का रंग लाल है। पुरखों ने दुश्मन के सर काट कर और अपनी गर्दनें कटा कटा कर इसको लाल किया, और हम राशि थूक थूक के कर रहे हैं। हम सूरवीरों के वंशज। कोरोना काल खत्म होने के बाद जिस दिन ठेके खुले तो 250 करोड़ की दारू एक दिन में पी गए। बोलो भारत माता की जय। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, तो माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? वाह। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन? वाह। उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन? और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन? बहुत अच्छे बेटे। मौन मत बैठी रहो। हाँ। माताएं बहनें उपस्थित हैं, मौन मत बैठी रहो, इस देश को धानी बना दो। क्या बात है। बेटियों, मां भारती को विश्व की रानी बना दो। आए है वाह 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 वाह। आप 4 दीवारी में कैद होकर बर्तन धोने और बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। आप देश की आधी आबादी हैं और भारत माता आपका इंतजार कर रही है। क्या बात है, क्या बात है। सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीरा बाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। तो लो सुनो आज नमता क्या है, लो सुनो आज ममता क्या है, लो सुनो सुनो भारत माँ की नमता क्या है, क्षमता क्या है। अड़ती दिख जाती थी ममता, लड़ती दिख जाती थी ममता, बलिदानों में सबसे ऊपर चढ़ती दिख जाती थी ममता। ममता का महागान सुनना, ममता की आन बान सुनना, सुनना ममता का महायुद्ध, ममता का महादान सुनना। कुछ गाए रहती थी ममता, समझाए रहती थी ममता, अपने चंदन को छाती से चिपकाए रहती थी ममता। ये धीर वीर ममता से है, चौड़े शरीर ममता से है, राजा फकीर ममता से है, कोदंड तीर ममता से है, भूषण दिनकर रसखान बिंदु सारे कबीर ममता से है। वाह 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 वाह।
ऐसी ही एक कहानी है जिसमें न राजा रानी है, हाँ कहने भर को वह दासी है, पर देखो तो महारानी है। वाह ऐसी ही एक कहानी है जिसमें ना राजा रानी है, कहने भर को वह दासी है, पर देखो तो महारानी है। वह महादान की दानी है, क्या पानीदार जवानी है, योधानी की योधानी है, देवी है या वरदानी है, भारत की भव्य भवानी है, यह मेवाड़ी मनमानी है, यह स्वाभिमान का पानी है। पहले तो हिंदुस्तानी है, ऊपर से राजस्थानी है। वाह 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 वाह। पहले तो हिंदुस्तान, पहले तो हिंदुस्तानी है, ऊपर से राजस्थानी है। संकट आया, बादल छाए, नियति ने कठिन परीक्षा ली, था इधर पुत्र तो उधर हृदय में स्वामी भक्त की इच्छा थी, इस तरफ ममत्व बिलखता था, थी दूजी ओर मातृभूमि। ऐसा क्या सोचा पन्ना ने जो ममता छोड़ धरा चूमी, चूमा बलिदान बिलगता से, चूमली उठाकर तन्हाई, साधन संसाधन भूल गई, चूमली पकड़कर कठिनाई। पहले चूमा इस मिट्टी को, फिर पुरखों की छाती चूमी, फिर चंदन का माथा चूमा, फिर चंदन की छाती चूमी, फिर एक लिंग के चरण चूम, मन में बम 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 बोल उठे, फिर आंखें भींची झटके से आंखें खोल उठे, आंखों का जल जल जला उठा, जल उठा के फिर जल जला उठा, उठ गया बवंडर अंतर में, मन भूमंडल तिलमिला उठा, हा हा करके दिल बैठ गया, एक धक्का लगा हृदय घाती, ममता के महामनोबल की आंसू लेकर आए पाती। दुनिया ने युद्ध लड़े होंगे भीषण भालों तलवारों से, दुनिया ने युद्ध लड़े होंगे क्रूरों से और गवारों से, लेकिन यह युद्ध अलौकिक है जिसमें कोई हथियार नहीं, जिसमें पैदल ना महारथी, हाथी घोड़े या सवार नहीं। बहुत अच्छे भाई राम। दुनिया की इकलौती ऐसी लड़ाई जो बिना हथियार के लड़ी गई। क्या बात है। आप कल्पना करिए, हाथी घोड़े या सवार नहीं, आहा, जब कुछ लड़ा ही नहीं तो फिर लड़ा क्या? प्रश्नों से प्रश्न लड़े खुलकर, हाँ, तर्कों से तर्क झगड़ते थे, आहा, करुणा से करुणा लड़ती थी, आंसू से आंसू लड़ते थे, आहों से आहें टकराई, मन से मन युद्ध रचा बैठा, दाया बाएं से भिड़ा और तन से तन युद्ध रचा बैठा। अंगुलियां उलझकर आपस में मानो एक जाल बनाती थी, जब कंठ घोटता था गर्दन, आवाज दबी रह जाती थी, नमता से नमता लड़ती थी, क्षमता से क्षमता लड़ती थी, एक मां से लड़ती थी, एक मां ममता से ममता लड़ती थी। बलिदान दामिनी के समान दम दमक दमक लड़ जाता था, हाँ दूध दूध से लड़ता था तो नमक नमक लड़ जाता था। मेवाड़ विजय की महावीर बलिदान तमन्ना लड़ती थी, धरती से लड़ती थी धरती, पन्ना से पन्ना लड़ती थी। धरती से लड़ती थी धरती, अच्छा है, अच्छा है। पन्ना से पन्ना लड़ती थी। तन बदन लड़े या चवन लड़े, इस्तवन लड़े, सन 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 पवन लड़े, धू 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 करके हवन लड़े। इतिहास चीख कर कहता है, ऐसे पन्ने तो नहीं गढ़े जैसे पन्ना लड़ गई आज, ऐसे योद्धा भी नहीं लड़े। यह द्वंद्व व्यू है, चक्रव्यूह। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं, इतिहासकारों ने और पूरे विश्व के चिंतन में यह कहा गया कि धरती पर अगर सबसे ज्यादा भयावह कुछ है तो वह है युद्ध। मैं एक अगली बात कहना चाहता हूं, स्वागत। युद्ध से भी भयावह यदि कुछ है तो वह है हमारे और आपके दिलों में पल रहा द्वंद्व, जो हमें लगातार निरंतर मरने के लिए मजबूर करता रहता है। क्या बात है। यह द्वंद्व व्यूह है, चक्रव्यूह, जिसको जग तोड़ नहीं पाता। आहा, जो एक बार फंस जाता है वह योद्धा लौट नहीं आता। मैं मातृभूमि की आन चुनूं
या चुनूं धरा के बंधन को, मैं चुनूं धरा के बंधन को, या सदियों का बलिदान चुनूं, मैं सदियों का बलिदान चुनूं, या फिर धरती की आन चुनूं, क्या चुनूं, चुनूं क्या, क्या चुन लूं, दीवान या कि दिनमान चुनूं, या तो मैं मेरी जान चुनूं, मैं या फिर राजस्थान चुनूं। अरे बलिदान चुना, बलिदान चुना, गर्व करिए इस पर। पूरे विश्व के इतिहास में ऐसी घटना और किसी के पास नहीं। बलिदान चुना, बलिदान चुना, रे दान चुना, रे दान चुना, पन्ना ने नया विधान चुना, सारी दुनिया से ठान चुना, चंदन को चंदन किया और पन्ना ने राजस्थान चुना। वाह वाह वाह। मुझे विदा करे श्री डूंगरगढ़, सारी दुनिया से ठान चुना, पन्ना ने नया विधान चुना, सारी दुनिया से ठान चुना, चंदन को चंदन किया और पन्ना ने राजस्थान चुना। घट भरते भरते चुकते हैं पर धारा कभी नहीं चुकती। वाह। सदियां चुकती है सिंध किंतु समय की कारा कभी नहीं चुकती। बलिदान ओढ़ लेने वाले यम से भी नहीं डरा करते, माथे मर जाया करते हैं पर चंदन नहीं मरा करते।